बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी की ईद यानी ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अल्लाह की राह में दी जाने वाली अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करती है, जिसमें हर मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता है। लेकिन इस कुर्बानी को करते वक्त चंद खास बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना बजाय सवाब के और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के अल्लाह की नाराज़गी उठा बैठता है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे जानवरों की कुर्बानी करने से गुरेज करें। और वह 4 जानवर कौन कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, ताहम औलाद की नेमत से मारूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे साले बेटा अता कर। यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी गई। इब्रानी ज़ुबान में इस्माईल का तलफ़्फ़ुज़ शुमैल है। शुमा के मानी है सुन, और यह अल्लाह के मुतरादिफ है, क्योंकि अल्लाह के लिए आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली गई थी, इसलिए आपका नाम इस्माईल रखा गया। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर उन पर दुख भरी गुजरी। इसलिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ये लोग मेरी निगाह के सामने ना रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और इस्माईल को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उसी जगह ले आए जहाँ आज काबा है। इस ज़माने में यह जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के साथ आप उन्हें वहाँ छोड़कर जब जाने लगे तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें रोक कर पूछा, हमें इस बयाबान में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तभी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलते चलते ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए, तो आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह के हजूर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैंने बसाई एक औलाद ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब घर वाले के पास, ऐ रब हमें अता कायम रख। ऐ रब, बाज़ लोगों के दिल झुकते उनकी तरफ और उनको रोज़ी अता फरमा अपने फजल से, ताकि ये शुक्र करें। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चंद रोज़ तक मशकीज़े से पानी पीते रहीं और खजूरों से गुजारा करते रहीं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाते रहीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गई तब वो परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद भूखी थी, इसलिए दूध भी ना उतरता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वह सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नज़र ना आया। फिर वह वापस वादी में आ गई और फिर वह दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं पानी नज़र आ जाए। इस तरह आपने सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के गिर्द 7 चक्कर लगाए। हज़रत हाजरा का ये जज्बा अल्लाह ताला के बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने उसे लाज़िम करार दे दिया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के पहाड़ों की साई करें। इस जस्तजू पर मुश्तमिल अमल की मकबूलियत का एक इशारा यह भी था कि 7वें चक्कर में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बच्चे के पास वापस आई तो देखा कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया और यह चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग उसे आब ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हज़ारों साल गुजर जाने के बाद चश्मे का पानी उसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक के लिए शफा रखी है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये मौज़ा देखकर बेहद खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद आपने बच्चे को पानी पिलाया और ख़ुद उससे मुस्तफ़ीद हुई। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और उनकी तरफ से वही सुनाई,
اے हाजरा आप खौफजदा ना हो और ना ही गमगीन हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और उस बच्चे को ज़ाय नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मकाम बैतुल्लाह है जिसे उस बच्चे और उसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे के बाद बनु जरा नामी कबीला पानी की फरावानी देखकर हज़रत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की इजाज़त से यहाँ आकर आबाद हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के अफराद के दरमियान गुजरा। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातें एक की तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि यह ख्वाब यकीनन अल्लाह की तरफ से ही है, और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे, मैं तुझे अपने ख्वाब के पेश नज़र अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बता तेरी क्या राय है। उस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तअम्मुल के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उनके बरगुज़ीदा बंदों में से हैं, आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र करने वालों में पाएंगे। चुनाचे ये दोनों अल्लाह के बंदे हुक्म खुदावंदी के लिए घर से निकल पड़े। रिवायात में आता है कि शैतान ने उन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। सबसे पहले वो बीबी हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचा और उन्होंने बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। उस पर बीबी हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, इस्माईल हमारी इकलौती औलाद है, इब्राहीम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इब्लीस ने कहा, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। इस पर बीबी हाजरा ने फरमाया, अगर ये मेरे खालिक की रज़ा है तो मैं इस पर राज़ी हूँ। जब यहाँ इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का इरादा किया और उनके दिल में बाप की शफ़क़त को उभारने लगा और कहा, ए इब्राहीम, इस्माईल आपकी इकलौती औलाद है, आप उम्र रसीद हैं और उन्हीं से आपकी नस्ल बढ़नी है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है, मैं अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हूँ, वो जैसे चाहे हुक्म दे, हम उसके ताबे और फरमाबरदार हैं। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने आपको बहकाने की अपनी नाकाम कोशिश जारी रखी, हत्ता कि उसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ, मेरे रब ने मेरे बाप को बराह रास्त मेरी कुर्बानी का हुक्म ख्वाब में दिया है और अंबिया करम के ख्वाब सच्चे हुआ करते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस ने उन्हें 3 मरतबा कुर्बानी की राह में हायल होने की कोशिश की और तीनों मरतबा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर कंकर बरसाए और उसे कामयाब ना होने दिया। यही वो सुन्नत है जैसे हर साल हज्जाज कराम दोहराते हैं और यह सुन्नत रमी कहलाती है। बिलाखिर दोनों बाप बेटा वादी मना में पहुँचे जहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था। तब कायनात ने वो मंजर देखा जो उससे पहले कभी ना देखा था और ना शायद क़यामत तक देख पाएगा। ज़मीन और आसमान साकित हैं, कायनात हैरान है, आसमान के फरिश्ते ज़मीन पर यह मंजर देख रहे हैं। तभी इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो, और अब्बा जान, आप मुझे ज़मीन पर मुंह के बल लिटाइएगा ताकि मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तरस ना आ जाए और आप मुझे ज़िबा ना कर पाएँ। अब्बा जान, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें सब्र आ जाए। बाप ने सब बातों पर अमल किया, बेटे का माथा चूमा, पाँव बांधे और बेटों को ज़मीन पर मुंह के बल लिटा दिया और छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ना काटा क्योंकि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती है। आप और ज़ोर लगाते हैं मगर छुरी है कि चलने का नाम नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ऐ छुरी, तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माईल का गला तो बहुत नाजुक है, तू क्यों नहीं चलती? अर्श पर फरिश्ते खामोश ज़मीन पर एक इंसान की अल्लाह से मोहब्बत का अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह पाक अर्श से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, और जन्नत से मेंढा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, जाओ और उसकी कुर्बानी करो। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा लेकर जाते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से हटाया और मेंढा रख दिया। अब छुरी को चलने की इजाज़त मिली और छुरी चल गई। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर गर्म खून लगा और बेसख्त आपकी ज़ुबान से निकला, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र है।
मगर जब आंखों से पट्टी उतारी तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सही सलामत एक तरफ बैठे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी बारगाह इलाही में कबूल हुई और अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया और उनकी जगह जिस जानवर की कुर्बानी दी गई उससे मुतालिक रिवायात में आता है कि वह जन्नत से लाया गया एक मेंढा था। यही वो कुर्बानी है जिसको ता क़यामत उम्मत मुसलमा के लिए अमली नमूना बना दिया गया। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है, और हमने उसको पुकारा यूं ए इब्राहीम, तूने सच कर दिखाया, ख्वाब हम यूं देते हैं बदला नेकी करने वालों को, बेशक हमने ज़िबा कर दिया एक जानवर को इस्माईल की जगह। तो नाज़रीन, यह था वो अजीम कुर्बानी का वाक़या जिसको तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा के तौर पर मनाते हैं। नाज़रीन, कुर्बानी इस्लामी तालीमात का एक अहम हिस्सा है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर वाजिब है। इज्तिमाई कुर्बानी एक खूबसूरत तरीका है जिसमें कई अफराद मिलकर एक बड़े जानवर की कुर्बानी करते हैं। इस अमल में बाज़ अहम नुकात का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि कुर्बानी अल्लाह ताला के हुज़ूर मकबूल हो। कुरान और हदीस की रोशनी में इज्तिमाई कुर्बानी के वक्त दर्ज झैल बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, नीयत की दुरुस्तगी। कुर्बानी का सबसे अहम पहलू नीयत की दुरुस्तगी है। अल्लाह ताला सिर्फ खलूस और तकवा के साथ दी गई कुर्बानी को कबूल करता है। कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है, तर्जमा यानी अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा उस तक पहुँचता है। नंबर 2, हलाल और जायज़ माल से कुर्बानी करना। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी हलाल और पकीज़ा माल से होनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और वह सिर्फ पाक चीज़ को कबूल करता है। नंबर 3, जानवर का इंतखाब। इज्तिमाई कुर्बानी में जानवर का इंतखाब करते वक्त उसकी सेहत, उम्र और जिस्मानी हालत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जानवर बीमार, लंगड़ा, अंधा या बहुत कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हदीस मुबारक में आया है, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं: काना जानवर, बीमार जानवर, लंगड़ा और बहुत कमज़ोर जानवर। नंबर 4, इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त। इज्तिमाई कुर्बानी के वक्त नज़्म व ज़ब्त और सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि कोई शख्स परेशानी में मुब्तला ना हो। नंबर 5, हिस्सेदारों के हकूक़। कुर्बानी में शरीक तमाम अफराद के हकूक़ और हिस्से बराबर होने चाहिए, किसी के हिस्से में कमी या ज़्यादती ना हो। नंबर 6, ज़िबा का तरीका। इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक जानवर को अल्लाह का नाम लेकर किबला रुख करके ज़िबा करना चाहिए। नंबर 7, गोश्त की तकसीम। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना मसनून है। एक हिस्सा अपने ख़ानदान के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए। नंबर 8, सफाई और हफ्साने सेहत। जानवर ज़िबा करने के बाद जगह की सफाई और बाकियात को सही तरीके से ठिकाने लगाना ज़रूरी है ताकि माहौल आलूदा ना हो। नंबर 9, दुआ और तकवा। कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और दुआएं मांगना चाहिए कि हमारी कुर्बानी कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, इज्तिमाई कुर्बानी एक अजीम इबादत है जिसमें तकवा, एसार और खलूस का बड़ा दखल है। अगर इसके तमाम तकाज़े सही तौर पर पूरे किए जाएं तो ये अमल अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। कुर्बानी के लिए 4 किस्म के जानवर जायज़ नहीं है जिनकी तफसील हदीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं। नंबर 1, काना जानवर जिसका कानापन वाज़ेह हो। नंबर 2, बीमार जानवर जिसकी बीमारी नुमाया हो। नंबर 3, लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो और वह चल न सके। नंबर 4, निहायत कमज़ोर और बूढ़ा जानवर जिसकी हड्डियों में गोदा न हो। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि कुर्बानी करते वक्त इन 4 किस्म के जानवर से परहेज़ करें। नाज़रीन, कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना है। लिहाजा जो लोग कुर्बानी करते वक्त इन 4 किस्म के जानवरों का ख्याल नहीं रखते तो बजाय सवाब के अल्लाह ताला की नाराज़गी उठाना पड़ेगी। लिहाजा इससे ज़रूर बचें। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान को हलाल रिज़्क से कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।